शिक्षा जगत में एक बार फिर भागलपुर का नाम रोशन हो गया है जब भागलपुर के लाल ने जेपीएससी परीक्षा में 187वां रैंक लाकर न केवल अपना बल्कि पूरे बिहार का नाम रोशन कर दिया। दरअसल एक चारी दियरा स्थित एक छोटे से गांव जो हर साल बाढ़ से प्रभावित होता है और लोगों के पास न तो खाने के लिए खाना होता है और न ही रहने के लिए जगह। इतनी मुश्किलों के बावजूद शशि शेखर ने अपना हौसला नहीं खोया और जेपीएससी परीक्षा में परचम लहराया, जिसको लेकर गांव में सम्मान समारोह का आयोजन भी रखा गया। हजारों की तादाद में पहुंचे लोग शशि शेखर से गले मिले और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और मेरे पेरेंट्स भी खुश हैं, तो इससे उस खुशी पे चार चांद जैसी वाली फीलिंग आ रही है। कितनी मेहनत करनी पड़ी, किस तरह की तैयारी हुई इसको लेकर के? इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनको मेहनत करनी पड़ती है। उन्हें एक टाइम लिमिट देना होता है और पढ़ाई करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे और पढ़ना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। लगभग कितनी साल से इसको लेकर के तैयारी कर? जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तब से मेरी असली पढ़ाई स्टार्ट हो गई थी। उस समय से मैं इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा फोकस्ड था और अगर टाइम देखा जाए तो ये 2.5 साल का टाइम लगा और जो मिनिमम टाइम स्लॉट था वो आप 8 से 10 घंटे ले सकते हैं और आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। ज़्यादातर अगर देखा जाए कि जो छोटे से कस्बे से जो ताल्लुकात रखते हैं जो लोग, उनके मन में कहीं ना कहीं आशाएं तो होती है, लेकिन चूंकि प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है ऐसे बड़े कॉम्पिटिशन्स के लिए, फिर भी आपने उन सभी चीज़ों को पार करते हुए जो है एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। पहले अटेम्प्ट में ही आपने जो है नगर आयुक्त के पद पर आपकी नियुक्ति हुई है, क्या करें? मैं इस बारे में ये बताना चाहूँगा कि एजुकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, भले आप गरीब कस्बे से हों या फिर अच्छे कस्बे से हों, ठीक है। एजुकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। एजुकेशन के लिए हमारी सरकार भी बहुत मेहनत कर रही है, मिड डे मील्स और ये स्कीम्स जो होता है वो सब कुछ प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पे एजुकेशन को ले करके सरकार तो अपनी तरफ से मेहनत कर रही है, लेकिन विल पावर होना चाहिए सभी स्टूडेंट्स का, ताकि वो पढ़ें और पढ़े तो आगे बढ़ें। और इसके लिए मैं एक कोट करूँगा, एजुकेशन एक ऐसा स्वॉर्ड है या फिर एक ऐसा हथियार है जिससे कोई भी जंग जीता जा सकता है। तो चूँकि एक से मिल पाया, फैमिली का सपोर्ट मुझे हर लेवल पे हर स्टेज पे मिला है, उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगा पेरेंट्स को। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा अच्छा मोमेंट रहा है, क्योंकि पेरेंट्स मेरे लिए हमेशा खड़े रहे मेरे पीछे, तो ये बहुत अच्छा। बाढ़ प्रभावित इलाका पूर्ण रहा, चुनौतीपूर्ण तो है। अगर आपको बैकग्राउंड उस तरह से नहीं मिलता है, उस तरह के फैसिलिटीज़ नहीं मिलता, तो आपके लिए एजुकेशन एक टफ टास्क हो जाता है। तो लेकिन फिर भी एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है जिसको आपको हासिल करने के लिए सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, तो मैंने भी वो किया। इनफैक्ट सारे स्टूडेंट करते हैं। मैं जिस जगह पे पढ़ रहा हूँ उस जगह पे पढ़ने वाले और भी स्टूडेंट इसी चीज़ को स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं प्रॉब्लम, चाहे वो बाढ़ के टाइम का हो या फिर कुछ भी ऐसा नेचुरल हजार्ड हो जिससे प्रभावित होता हो इंडिया। आप भी एक यूथ हैं और चूँकि अभी तो सबसे गेम चेंजिंग जो प्लेटफॉर्म है वो यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, जहाँ पे आपको हर तरीके का नॉलेज मिलता है। तो अब ये कहना कि प्लेटफॉर्म नहीं मिलना, ये मेरे लिए मतलब ना मानने के बराबर वाली बात हो गई। आपको हर चीज़ जो कि आपको एजुकेशन से रिलेटेड चाहिए होता है या फिर किसी प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए मिलना चाहिए, वो आपको सोशल मीडिया प्रोवाइड कर रही है। दैट मीन्स कि आपको सर्व करना पड़ेगा, आपको उसको ढूंढना पड़ेगा, आपको अपने लक्ष्य को बना करके उसके लिए काम करना पड़ेगा, वो होना चाहिए आपको। इतनी बड़ी उपलब्धि है, पूरे गांव के लोग खुश दिख रहे हैं, कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। सम्मान करने का एक ज़रिया है, प्यार मिल रहा है मुझे, प्यार दे रहे हैं सारे गांव वाले, इज्जत दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। तो सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे गांव के सभी लोग जो कि यहाँ पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबों के लिए बहुत अच्छा पल मेरे हिसाब से। आपको बता दें कि शशि शेखर ने पहली बार में जेपीएससी परीक्षा में 187वां रैंक लाया है। परिवार व गांव वाले बहुत खुश हैं। वहीं पिता का कहना है कि काफी दिक्कत कर उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया है। खाने के लिए खाना नहीं होता था, जिसके कारण कभी कभी भूखे पेट ही स्कूल जाना होता था। काफी कड़ी मेहनत शशि ने की और आज उसे सफलता मिली। इस क्षेत्र में इतना हमारे साथ समाज ने हे दृष्टि से देखे, इस बच्चे को नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन हम अपना धैर्य नहीं खोए, हम हिम्मत रखे, हम बच्चे को पढ़ाएंगे। मेहनत मजदूरी, यहाँ तक कि एक पल ऐसा आया कि हम कहलगांव में रखे हुए थे, 1 सप्ताह नहीं जा पाए हम और इसकी मम्मी। 1 सप्ताह नमक और रोटी खा के स्कूल गए, और उस समय कैसा पल होगा
जो कि हम गए तो हाड़ी में देखे, बर्तन में देखे, कहीं कुछ नहीं था, सना था। स्कूल बच्चे गए, स्कूल जाना नहीं छोड़े, और जब आए तो उसको खाना पीना बना के रखे, तब बच्चे को गोद में उठा के दोनों बच्चे को खिलाए, और वह सब कष्ट झेले हैं। और मेहनत करते हुए बच्चे मेहनत किए, और हिम्मत बराबर जगह। जब इतना संघर्ष कर सकते हैं, बच्चा इतना कष्ट झेल सकते हैं, हमको लगा कि बच्चा आगे नाम रोशन कर सकते हैं। भागलपुर से बोलता बिहार की रिपोर्ट। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें।